जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वैशाख महात्म्य 26वां अध्याय। श्रुदेव जी कहने लगे कि शंख ऋषि और व्याघ्र उसको इस प्रकार देखकर बड़े विस्मय से पूछने लगे कि तुम कौन और किस पाप से इस योनि को प्राप्त हुए, अब किस शुभ कर्म से तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हुई और अकस्मात तेरी मुक्ति हो गई। शंख के इस प्रकार पूछने पर पृथ्वी पर दंडवत घिर कर सिर झुकाकर हाथ जोड़कर कहने लगा कि मैं कुसिद मुनि का पुत्र रोचन नाम वाला प्रयागराज का ब्राह्मण था। आसन शयन निद्रा लोकचर्य अभ्यास लेना ही मेरा काम था। मेरी किसी के प्रति श्रद्धा नहीं थी। इसी समय भगवान के प्रिय वैशाख मास में जयंत नाम का एक ब्राह्मण वहां आया और उस क्षेत्र के रहने वाले बहुत से हजारों स्त्री पुरुष उससे वैशाख मास की कथा सुनने लगे। सब लोग प्रातःकाल स्नान कर मन लगाकर उसकी कथा सुनते और मैं कौतुक देखने के लिए उस सभा में जाया करता था। मैं सिर पर पगड़ी बांधकर पान चबाकर बड़े ही दम से वहां जाकर लोगों से इधर उधर की बातें करता और उसका मन कथा से हटाता था। उसी दोष के कारण मेरी बुद्धि नष्ट हो गई। अब मैं 84 लाख योनि भोगकर इस रूप में इस वृक्ष के कोटर में बैठा हूँ। देव योग से आपके मुख से निकली हुई कथा को सुनकर मेरे सब पाप नष्ट हो गए और दिव्य देह धारण कर आपकी शरण में आया हूँ। मैं नहीं जानता कि आप मेरे कौन से जन्म के बंधु हैं। मैंने तो कभी किसी का कोई उपकार नहीं किया। फिर सज्जनों का संग कैसा हुआ, आप मुझ पर कृपा करके कहिए। संत मुनि बड़े प्रेम से उसको उठाया और उसके स्पर्श से सब पाप नष्ट हो गए और उसकी दिव्य रूप धारी ब्राह्मण पर कृपा करके सब वृतांत कहने लगे कि हे ब्राह्मण, वैशाख मास और भगवान विष्णु का महात्म्य सुनने मात्र से तेरे सब पाप नष्ट हो गए। तू क्रम से अतिवाहिक लोगों को जाकर फिर दर्शान देश में ब्राह्मण के घर में जन्म लेगा और वेद शर्मा नाम से प्रसिद्ध होकर सब विद्याओं में निपुण होगा। प्रत्येक जन्म में तुझे जाति स्मृति रहेगी और संपूर्ण इच्छाओं की त्याग कर वैशोक धर्म विष्णु के प्रिय विष्णु धर्म को करेगा। निष्प्रह गुरु भक्त और जितेंद्रिय होकर उस जन्म में सदैव भगवान की कथा सुनने में तत्पर रहोगे और इस प्रकार सिद्धि को प्राप्त हो जाओगे और सब बंधनों से मुक्त होकर दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त करोगे। डरो मत, मेरी कृपा से तुम्हारा कल्याण होगा। जो किसी प्रकार श्रद्धाहीन होकर भगवान के नाम का स्मरण करता है वह भी निर्मल हो जाता है, मुक्त हो जाता है। जो श्रद्धा पूर्वक जितेंद्रिय होकर सुनता है फिर उसका कहना ही क्या है। जो कोई भक्ति से एवं द्वेष से भी कथा आदि को कहते हैं या सुनते हैं अथवा भगवान की उपासना करते हैं वे भी मुक्त हो जाते हैं। भगवान के भिन्न यश से अंकित जो अनेक नाम हैं उन्हें साधु महात्मा सुनते हैं, गान करते हैं और मनन करते हैं। ऐसी भगवान की सेवा में न कष्ट उठाना पड़ता है न धर्म खर्च होता है। जिसके स्मरण मात्र से प्रकाशमय धाम मिलता है उस दयालु परमात्मा की शरण में हम जाते हैं। तुम भी उस नारायण की शरण में जाओ, वैशोक धर्म के कार्यों को करो, इसी से भगवान तुम पर प्रसन्न होंगे। ऐसे वचन ऐसे कहकर मुनीश्वर चुप हो गए। तब व्याघ्र को देखकर वह दिव्य पुरुष मुनीश्वर से कहने लगा कि हे महाराज, मैं धन्य हूँ, आपकी कृपा से मेरे पुण्य भाग्योदय हो गए हैं। आपने मुझ पर बड़ी कृपा की जिससे मेरी यह दुष्ट योनि चली गई। ऐसा कहकर वह परिक्रमा कर आज्ञा ले स्वर्ग लोक को चला गया। जब संध्या हो गई तो शंख मुनि व्याघ्र सहित रात्रि को वहां ही रहे और शंख मुनि भगवान के अनेक अवतारों इतिहास की कथा सुनाते रहे। प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शौचादि क्रिया से निवृत्त होकर सूर्योदय से पहले ही स्नान कर संध्या वंदन और तर्पण आदि करके व्याघ्र को बुला उसके सिर पर प्रोक्षण कर वेद से भी अधिक शुभदायक फल देने वाला राम 2 अक्षर का मंत्र जपने के लिए बताया। शंख कहने लगे कि हे व्याघ्र, विष्णु का नाम अनेक पापों को दूर करने वाला है। इससे हे व्याघ्र तुम निरंतर राम नाम का जाप करो। यह संसार के सब बंधनों को काटने वाला है।
श्रुतदेव जी कहने लगे कि जूते दान करने से ही व्याघ्र को इतना दुर्लभ ऋषित्व प्राप्त हुआ। जो कोई इस पाप नाशक कथा को सुनेगा उसका संसार में फिर जन्म नहीं होता है। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, राधे नारायण नारायण नारायण, गीता नारायण नारायण नारायण, राधे नारायण नारायण नारायण, माता नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।